नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आज फिर हाजिर हूँ और आज का जो वीडियो है वह हार्ट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो मैं बात आज करना चाहता हूँ एक यौगिक जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड तो सब जानते हैं, यह एक गैस होता है जिसे हम NO कहते हैं। यह हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है। हमारे जो रक्त वाहिनियाँ हैं इनका जो आंतरिक स्तर होता है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, इस एंडोथेलियम में यह बनता है और यह एक मैसेंजर की तरह काम करता है जो रक्त वाहिनियों को संदेश देता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियाँ प्रसरण हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और हमारे शरीर में, हमारे रक्त वाहिनियों में खून का दौरा या जिसको कुछ कह सकते हैं सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन बहुत आराम से और अधिक मात्रा में जाता है। इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड का मेन काम क्या है कि शरीर की रक्त वाहिनियों को चौड़ा कर देना, जिससे हृदय से शरीर की तरफ रक्त का जाना और शरीर से हृदय की तरफ रक्त वाहिनियों से रक्त लेकर हृदय की तरफ आना। तो यह एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो हमारे हार्ट में काम करती है। तो आज आप कहेंगे कि आज मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात आज मैं क्यों कर रहा हूँ? तो बात करने का कारण यही है कि हम लोग, ये छोटी सी बात है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये डॉक्टर जानते हैं लेकिन आम आदमी नहीं जानता है, इसलिए हमने आम आदमियों के लिए यह वीडियो बनाया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनता है इसका मेन काम है रक्त वाहिनियों को प्रसारण करना, जिसके कारण अगर हमारे रक्त वाहिनियाँ, हृदय की कोरोनरी आर्टरी संकुचित हो गई तो हृदय को रक्त सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक आता है। कभी कभी ब्रेन की रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं तो हमें स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है। तो इन सब रक्त वाहिनियों में संकुचन क्यों हो जाता है, इसके बहुत से कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि शरीर में नाइट्रोजन ऑक्साइड का कम हो जाना। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बहुत से और भी फायदे हैं जिस पे मैं एक एक करके आऊँगा। पहला तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे शरीर में LDL है, जिसको हम कि खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह इसका ऑक्सीडेशन कम कर देता है, जिससे हमें HDL बढ़ जाता है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और हमारे शरीर के सब तरह के ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जिससे खून का दौरा या खून का सर्कुलेशन अच्छी तरह हो जाता है। और जब खून का दौरा अच्छी तरह हो जाता है तो उन लोगों में जिनमें इरेक्शन की समस्या है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, जिनके लिंग में कड़ापन नहीं होता है, उनके भी लिंग में इससे कड़ापन आ जाता है। तो मुख्य रूप से अभी जो सिडनाफिल दवाई दी जाती है वह भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को ही पैदा करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को पैदा करती है और लिंग की तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ा देती है, जिससे लिंग में कड़कपन आ जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के तरह तरह के रोल हैं और ये हमारे रक्तवाहिनियाँ जो हैं, इनमें जो प्लेटलेट होता है उनका स्टिकनेस कम कर देती है। स्टिकनेस कम करने से वे आपस में चिपकती कम है और क्लोटिंग कम होता है। क्लोटिंग कम होता है तो रक्त का प्रवाह बराबर बना रहता है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ही बड़ा रोल है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये तो सबके शरीर में बनता ही है, लेकिन आज इसका बात इसलिए हम कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कम होते जाती है, वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर से में बनना कम हो जाता है, या हम जो पदार्थ खाते हैं उससे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का शोषण नहीं होता है। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अब कहेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में बने कैसे? नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में 3 तरह से बनता है। एक तो पहली चीज़ है कि हम जो कच्ची चीज़ें खाते हैं, जैसे कि हरी सब्जी में पालक, मेथी, चौराई, ये जो हरी सब्जियां कच्ची खाते हैं इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कलर सब्जियां जैसे कि गाजर, बीट, प्याज, इनसे भी शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फल में नींबू, संतरा,
गाजर, बीटरूट, लहसुन से भी बनता है। और मांसाहारियों में रेड मीट, फिश, इससे भी बनता है। लेकिन बहुत बार जब हमारे शरीर से इनका शोषण नहीं हो पाता तो आप कुछ भी खाएं तो नहीं बनता। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए, तो शरीर को सप्लीमेंट देना पड़ता है। सप्लीमेंट भी देने के लिए एक एल अर्जिनिन नाम का तत्व होता है। एल अर्जिनिन एक तरह का अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड भी 3 तरह की होती है। पहला ऐसे इसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, और तीसरा होता है कंडीशनल अमीनो एसिड। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है उसको शरीर खुद बनाता है, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो भोजन से बनता है, और तीसरा जो होता है कंडीशनल अमीनो एसिड, वह शरीर में तनाव के समय और बीमारी के समय उसकी ज़रूरत होती है, उसको ही एल अर्जिनिन कहते हैं। और यह एल अर्जिनिन लेने के बाद हमारे शरीर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में फिर से रक्त प्रसारण बढ़ जाता है, और भी उसके जो भी अच्छे उपयोग मैंने बताए वो होता है। लेकिन ये तो हो गया खाना पीना और दवा। तीसरा कैसे बनता है, दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि शायद हमारे देश के आयुर्वेद शास्त्र में, योग शास्त्र में इसकी जानकारी बहुत पहले से ही थी कि भ्रामरी प्राणायाम या हमिंग करने से हमारे नाक के त्वचा के अंदर, हमारे साइनसेस के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड नेचुरली रूप से बनता है। और जब यह नेचुरल रूप से बनता है तो हमारे शरीर में वही काम करता है जो हमें आहार से मिलता है, जो हमें दवाइयों से मिलता है। अब आप कहेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम क्या है या हमिंग क्या है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत सीधी सी बात है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम अपने कानों में उंगली डालते हैं, आँखों को ढक लेते हैं और गहरा श्वास लेके ओम का उच्चारण करते हैं, कि जैसे अभी हम कर रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हैं। तो यह जो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार का गुंजन पैदा होता है। यह जब गुंजन या वाइब्रेशन या हमिंग साउंड से हमारे जो साइनसेस हैं इनके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होता है, और यह लंग से होते हुए हमारे हृदय तक जाते हैं और रक्त वाहिनियों को चौड़ा करते हैं, डायलेट करते हैं, और शरीर में व्यापक प्रमाण पे होने पर हमारे शरीर में बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। जो एथलीट होते हैं वह नाइट्रोजन ऑक्साइड का सप्लीमेंट एल अर्जिनिन लेते हैं, जिसके कारण उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है और वह जल्दी थकते नहीं हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि आपको बताया जाए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का काम क्या है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को पाया कैसे जाए। तो मैंने तीनों प्रकार बता दिए, खाने में हरी सब्जियां, कलर सब्जियां, या रेड मीट या फिश। लेकिन जिन लोगों में इसका शोषण नहीं होता है उनके लिए एल अर्जिनिन नाम की दवा लेनी पड़ती है, और जो ये भी न करना चाहें उनको हमारे शास्त्रों ने लाखों साल पहले बताया है भ्रामरी प्राणायाम। तो ये भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाता है। इसलिए एक उम्र के बाद हर किसी को जो हृदय की समस्या होती है उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम एक रामबाण दवा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।